नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आजकल आप लोग इजराइल के बारे में काफी सुन रहे होंगे। इजराइल काफी सुर्खियों में, चाहे वो ईरान और इजराइल के बीच विवाद को लेकर हो, कभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद को लेकर सुन रहे होंगे। बार बार समाचार पत्रों में आपको वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इन सब के बारे में आपको खबर देखने को मिलती होगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इजराइल को मैप के माध्यम से कि मैप पे इसकी स्थिति कहाँ पर है, इजराइल के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी वीडियो में सब कुछ हम क्या करेंगे, समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इजराइल का एक रफ स्केच बना लिए हैं। देखिए ये आपका जो पोर्शन है, यह क्या है, आपका इजराइल का पोर्शन। इजराइल के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो ऊपर में देखेंगे तो क्या है, लेबनान है, सीरिया है और इधर आपका क्या है, जॉर्डन है। तो इजराइल जो है वह आपको क्या है, तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, लेबनान से, सीरिया से और जॉर्डन से। और आपके पश्चिम में इसके देखिएगा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी क्या है, अवस्थित है। और यह कुछ हद तक आपको किससे जुड़ा हुआ है, लाल सागर से भी क्या है, संपर्क में है। कभी आगे पढ़ाएंगे अकाबा की खाड़ी, तो लाल सागर से भी यह किस में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है। तो इजराइल के अगर हम मैप में देखें तो यह तीन तरफ से स्थल से घिरा है। एक तरफ आपको भूमध्य सागर है और थोड़ा बहुत यह लाल सागर के भी क्या है, संपर्क में है। तीन देश कौन कौन है जो इसके संपर्क में है, तो उत्तर में लेबनान, सीरिया, पूरब में आपको कौन है, जॉर्डन है। और इजराइल में ही इसी के क्षेत्र के अधीन आपको फिलिस्तीन क्या है, अवस्थित है। इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए इजराइल और जॉर्डन के बीच एक नदी बहती है। यहाँ रेड कलर से जो दिखाए हैं, इजराइल और जॉर्डन के बीच एक नदी बहती आ रही है। इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जॉर्डन नदी के नाम से जानते हैं। जो इजराइल और जॉर्डन के बीच क्या करती है, सीमा बनाती है। और यह जॉर्डन नदी आके जाकर किस में मिल जाती है, मृत सागर में, डेड सी में क्या होती है, मिल जाती है। तो यदि प्रश्न दे दे कि इजराइल और जॉर्डन देश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो यह सीमा किसके द्वारा बनाया जाता है, जॉर्डन नदी के द्वारा। और जॉर्डन नदी आगे जाके किस में गिरती है, तो यह मृत सागर में गिरती है। और इसी नदी का जो पश्चिमी तट है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। बैंक मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। जैसे समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं, महासागर के किनारे को कोस्ट कहते हैं, उसी प्रकार से नदी के किनारों को क्या कहा जाता है, बैंक कहा जाता है। तो चूंकि यह जो हिस्सा है वह जॉर्डन नदी के पश्चिम के तरफ अवस्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो वेस्ट बैंक का क्षेत्र जॉर्डन नदी के वेस्ट में अवस्थित है। थोड़ा बहुत मृत सागर से भी इसका क्या है, संपर्क है। और इधर इजराइल और इजिप्ट के बीच का जो थोड़ा हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। और यही इजराइल के अंदर जो आपका वेस्ट बैंक का क्षेत्र है और ये गाजा पट्टी का क्षेत्र है, इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, फिलिस्तीन कहते हैं। यानी कि इजराइल के अंदर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर किसका अधिकार है, तो फिलिस्तीन का क्या है, अधिकार है। और देखिएगा इजराइल जो है इसका किसी से नहीं बनता है। ऊपर जो सीरिया है, सीरिया के भी कुछ हिस्से पर किसका अधिकार हो चुका है, इजराइल का अधिकार हो चुका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलन हाइट के नाम से जानते हैं। तो इजराइल और सीरिया के बीच किसको लेकर विवाद है, तो गोलन हाइट को लेकर विवाद है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्यों विवाद है, तो फिलिस्तीन जो है वह क्या है, इजराइल के ही अंदर है। तो इजराइल और फिलिस्तीन में हमेशा टकराव होते रहता है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि ये जो पूरा क्षेत्र था, एक समय में इस पर किसका अधिकार था, फिलिस्तीन का ही अधिकार था। लेकिन इस पर धीरे धीरे इजराइल जो है अपना जो क्षेत्र है वह विस्तार करते चला गया। और फिलिस्तीन जो है वह आपको वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक ही क्या रहा, सीमित रहा। यहाँ तक कि गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों पर अभी भी क्या कर चुका है इजराइल, मतलब अपना नियंत्रण स्थापित
कर चुका है। देखिएगा जिस प्रकार से अंग्रेज हम पर वर्षों तक शासन किए और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने लगे तो देखिएगा भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिए, भारत का ही अपना हिस्सा पाकिस्तान के रूप में बट गया और शेष भाग भारत में रहा। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में क्या था, अंग्रेज का क्या था, शासन था। जब अंग्रेज इस क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे तो यहूदियों को एक क्षेत्र देकर गए जिसको इजराइल कहा गया और रेस्ट पार्ट आपका किसका था, फिलिस्तीन का था। लेकिन आगे हिस्ट्री में पढ़ाएंगे धीरे धीरे इजराइल अपने क्षेत्र को क्या करते चला गया, बढ़ाते चला गया और फिलिस्तीन इस दो क्षेत्रों तक ही क्या रह गए, सीमित रह गए और इजराइल इस पूरे क्षेत्र पर क्या किया, अधिकार कर लिया। तो इजराइल का विवाद आपको अभी क्या है, सीरिया के साथ भी है, लेबनान के साथ भी चलते रहता है, फिलिस्तीन के साथ तो आपका विवाद है ही। तो अब देखते हैं यहाँ पे मृत सागर के बारे में देखते हैं। मृत सागर जो है यह अत्यधिक लवणता वाला, अत्यधिक लवणता वाला आपको क्या है, वाटर बॉडी है, जल राशि है। इसका सैलिनिटी इतना ज्यादा है इसमें जलीय जीव मौजूद ही नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, मृत सागर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो जॉर्डन नदी जो है वो स्थल से निकलकर स्थल में ही विलुप्त हो जा रही है, किसी महासागर में नहीं जा पा रही है। तो पूछ भी देगा हाइपर सेलाइन लेक कौन है, तो हम क्या कहेंगे, मृत सागर, डेड सी जो है यह हाइपर सेलाइन क्या है, लेक है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल के बारे में आपको एक रफ आइडिया क्या है, मिल चुका होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर अवश्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।